गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये अपने केस में ट्राई किया था आपने वाला? बड़े बड़े लोग आजकल बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं, आपको पता है? अब बिल्ली की पोटी आप खा सकते हैं, उससे ऐतराज नहीं है, उससे आप बहुत समझदार कहलाएंगे। वो जी मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बिल्ली की पोटी खाता हूं। और भारत माता में गाय को माता मानने वाले गाय के गोबर से वो गेहूं निकाल के उसकी रोटियां बना के खाने में ऐतराज है। दोस्तों, बाइबल का वचन कितना सच्चा और पवित्र है, ये जब हम बाइबल पढ़ते हैं और पूरे मन से विश्वास करते हैं तो हमें पता चलता है। लेकिन दोस्तों, इस संसार में जब हम देखें तो किस प्रकार से आज लोग मनुष्य की बातों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की बातों को छोड़कर। इस संसार में बहुत से ऐसे बाबा लोग हैं जो अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी ग्रंथों में लिखा हुआ ही नहीं है, वो अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से लोगों को सिखाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है ताकि परमेश्वर का तेजों में सुसमाचार उनके ऊपर ना चमके। संसार के ईश्वर कौन है? आप समझते हो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से। तो इन लोगों ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया है। और आज मैं जो वीडियो आप लोगों को दिखाने चाह रहा हूँ, किस प्रकार से ये बाबा लोग लोगों को ये सिखाते हैं कि गोबर खाओ, गोबर के अंदर से जो अनाज निकलता है, पहले गाय को गोबर के अनाज खिलाओ, फिर गोबर में से जो निकले वो खाओ, तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, तुम तंदुरुस्त हो जाओगे। ये कैसी शिक्षा है? इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी उम्मीद यही है कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर चुके हैं। एंड मिलकर हम परमेश्वर के वचन को आगे पहुंचाएंगे ताकि लोग अंधविश्वास में से निकलकर सच्चे परमेश्वर पर विश्वास कर सके और सच्चाई में चल सके। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक और बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ था, आपके भी 2 बच्चे ना? हाँ। अब उस पे आज हमको थोक के भाव लोगों ने एक चीज और लिख के भेजी। कहा कि महाराज जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है महाराज जी, मतलब ये वाला? क्योंकि इसमें तो अभी हमने एक आईवीएफ के डॉक्टर का इंटरव्यू किया था, आप उनकी दुकान बंद करवा दोगे, ये सही हो गया तो? डर तो इसी बात का है लोगों को कि कहीं दुकानें ना बंद हो जाएं। ये है ऐसा? फिर देखिए पूरा मेडिकल, मतलब अपने केस में ट्राई किया था आपने वाला? मतलब थोड़ा पर्सनल हो रहा है। जरूरत ही नहीं पड़ी, श्री राधे, जरूरत नहीं पड़ी। और जहां जरूरत पड़ती है वहां पे ये देना सही है। ये गाय के गोबर में गेहूं दाना ऐसा है, गोबर उसे पूरा समझिए। ऐसा है, आपने रघुवंशम पढ़ा होगा, महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखी पुस्तक है रघुवंशम, सिलेबस में पढ़ाई जाती है संस्कृत में। तो उसमें राजा दिलीप थे, भगवान राम के पूर्वज। उनके संतान नहीं हो रही थी, वशिष्ठ जी के पास गए, प्रभु संतान नहीं हो रही है। वशिष्ठ जी ने कहा गौ माता की सेवा नहीं करते आप, अपराध लगा है गौ माता का, इसलिए आपको संतान नहीं हो रही है, आप सेवा कीजिए। तो वशिष्ठ जी की गाय थी नंदिनी, तो नंदिनी उन्होंने ली और सेवा की। उनकी सेवा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, सेवा से, गौ माता की सेवा से। क्या पुत्र प्राप्त हुआ? जिनका नाम रखा रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। तो गौ माता की सेवा करने से राम जी का वंश चला, तो गौ माता की सेवा करने से हमारा और आपका वंश चलेगा। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी को। मैंने गाय चबा ली हो तो नहीं, गेहूं का कॉन्सेप्ट ही, वो गाय चबाती नहीं ना गेहूं। हम ये वाला फॉर्मूला ट्राई नहीं किया, तो खाली कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं कि गाय मुंह में क्या चबा ली तो नहीं सकता, वो तो गोबर दाना दाना रहता है, कुछ चबा लेगी तो कुछ परसेंट रहेगा जो बच जाए गोबर में, तो रहेगा कुछ परसेंट। उसको मैंने वो रोटियां खाई हैं। आप खाएं ये वाला गेहूं? हाँ, वो रोटी मैंने खाई है। गाय के हमारे जो जंगल में रहने वाले संत है ना, अब देखो विडंबना तो ये है कि आज की आधुनिकता के नाम पर बच्चे इतने आधुनिक हो गए हैं कि जो प्राचीन परंपराएं थी भूल गए। मैं एक संत जी के पास गया, वो जंगल में रहते हैं, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि मैं 12 महीने यही रोटी खाता हूँ। संत जी गाय को पहले गेहूं खिलाए, फिर गाय ने गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, फिर उसको सुखाए, धुले, साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को, पाओ। तो धरती माता नहीं शिकायत करेंगे कि हम सीधे खा लेते? ना, वो अलग है। क्या उसमें है? गुण बदल गया ना। अब आप बताइए, आप तो बहुत समझदार हैं। मतलब गाय का गोबर हम भी मानते हैं, हम लोगों में नहीं जो गाय गोबर दूरी बनाते हैं, हम भी उसको कंडा में देखे हैं, जलाने काम आता है, घर में गौरी गणेश बनाने काम आता है, लेकिन उससे खाना ये थोड़ा सा असहज करने वाला महाराज। अच्छा, बड़े बड़े लोग आजकल बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं, आपको पता है? सुना है? कुछ हमने ऐसा सुना है। हाँ, किसी बिल्ली है, किसका है, कुछ सुना है। अब बिल्ली की पोटी आप खा सकते हैं, उससे ऐतराज नहीं है, उससे आप बहुत समझदार कहलाएंगे। वो जी मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बिल्ली की पोटी खाता हूं। और भारत माता में गाय को माता मानने वाले गाय के गोबर से वो गेहूं निकाल के उसकी रोटियां बना के खाने में ऐतराज है। लेकिन महाराज टट्टी तो टट्टी, चाहे गाय की ना, नहीं, अंतर है। आप ये बात बिल्कुल मत कहिए, मतलब खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक का इतिहास है। गाय में मेरी बहुत आस्था है, मैं जाता हूं, रोटी खिलाता हूं, उसका पांव पकड़ता हूं, खिलाया हूं बचपन में, उसका गौरी गणेश बनाया, सब किया हूं मैं, लेकिन खाने में क्यों? आपने पंचकव्य कभी नहीं पिया? नहीं पिया। हमारे यहाँ जब भगवान राम, दशरथ जी, कोई भी आपको यज्ञ कराएंगे ना कभी, तो आपको सबसे पहले ही पंचकव्य पिलाया जाएगा। उसके बिना पंचकव्य में 5 चीजें होती हैं: गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का मूत्र और गाय के गोबर का रस, गोरस। ये 5 चीजें मिलाई जाएंगी और 5 का पंचकव्य बनाया जाएगा और आपको पिलाया जाएगा। उसके बिना आप शुद्धि नहीं पाएंगे, वो शुद्धि है, उसके बाद आप यज्ञ के अधिकारी बनेंगे। यदि फैशन के नाम पर आप
बिल्ली की पॉटी खा सकते हैं, हम नहीं खाते बिल्ली की तो पॉटी। गाय, हमारे यहाँ तो गाय के गोबर से आंगन को लीपा जाता है। हाँ, आपने अभी क्या बोला? हाँ, हाँ। आपने अभी बोला ना कि पॉटी तो पॉटी, चाहे गाय की हो चाहे बिल्ली की, गलत है। खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से महाराज जी, देखिए, गाय के गोबर से सदियों से हमारे यहाँ आंगन लीपा हाँ, गया, आंगन लीपा चौका। गया, दीवार भी कई बार कर देते हैं। फिर उससे पंचगव्य में गाय के गोबर का प्रमाण है। पाराशर संहिता पढ़ के देखिएगा, मैं यूं ही बातें नहीं कर रहा हूँ। पाराशर संहिता शास्त्र पढ़िए तो सही। गाय को यूं ही माता थोड़ी कहते हैं। गावो विश्व से आपने सेवन किया है क्या? पंचगव्य का? हाँ, कई बार हम तो रोज जब पूजा करते पंचगव्य पीते हैं। मतलब आपने गौमूत्र भी सेवन हाँ। किया और आपने गाय की पंचगव्य गोबर से हाँ, रोटी भी खाई। मैं तो गोबर से स्नान भी करता हूँ। गोबर से स्नान करने का क्या मतलब, उससे क्या फायदा होता है? भाई, क्रीम पाउडर आप लगा रहे हैं, क्रीम जो लगा रहे हैं बाजार की, केमिकल युक्त है ना। मैं जिस गाय की बात कर रहा हूँ वो शुद्ध देसी गाय की बात कर रहा हूँ। यदि देसी गाय का गोबर है, गौमूत्र है, दूध है, दही है, सब कुछ अमृत है। विडंबना देखिए कि भारत में ही, आप बताइए 100 साल पहले भारत में लोगों के पास भरपेट खाने को था? सब नहीं था, उससे पहले तो था। किसके पहले? अंग्रेजों का नहीं, पहले मुगलों पहले तो लोग कहते हैं सोने की चिड़िया थी हम। हाँ। आपने भी सुना जैसे बिल्कुल। डाल डाल पर सोने की हाँ। चिड़िया, देखिए वही गाना पर गया। स्वामी, जब प्रधानमंत्री, आप तो देखिए राजनीति को जानते हैं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री थे, उस जमाने में अमेरिका से हमारे देश में गेहूं आयात होता था। उस बीच में दिक्कत थी ना। जब हमारे देश में भरपेट खाने को नहीं था, उस समय क्या खाते थे लोग? आपके पूर्वज, आपके पिता के पिता के पिता क्या खाते थे उस समय पे? जब हमारे यहाँ धरती अनाज नहीं देती थी, उस समय पूरे भारत को प्राणदान, जीवन दान देने वाली गौ माता थी। सब गाय का दूध, गाय का दही, गाय का मक्खन, घी पी पी के जीवित थे। ये सब हम भी रोज कंज्यूम करते हैं, हम रोज घी, दही, दूध दबा के लेते हैं। लेकिन जो बाकी दो चीज आपने बोली उस पर थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि इसको कौन से लेते हैं, हमने देखा भी नहीं अभी तक। हाँ, अब आप कभी यज्ञ करेंगे ना, कभी यज्ञ करिए, यज्ञ कराइए, हम आपको देखेंगे सेवन करते हुए। हाँ, मैं आप आना वृंदावन, आपको भी कराऊंगा, मैं भी करूंगा। मैं आपको देखूंगा पहले। अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा दोस्तों, कि अब आप खुद बताइए कि संसार में किस प्रकार के काम आज संसार के जो ईश्वर बनकर बैठे हैं, जिन्हें लगता है कि भाई मैं ईश्वर हूँ, उन ईश्वरों ने इस मनुष्य को किस तरीके से आज भरमा के रखा हुआ है और कैसी शिक्षाओं पर लोग विश्वास कर लेते हैं। जब बात आती है प्रभु यीशु मसीह की, तो यीशु मसीह ऐसी चीज़ों से लोगों को दूर करता है, पाप से, बुराई से, अंधकार के कामों से, गलत कामों से परमेश्वर उन्हें दूर करता है। और जब लोग सच में सच्चाई के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। एक इंसान बुराई को छोड़कर, पाप को छोड़कर जब यीशु मसीह के रास्तों पर चलना शुरू कर देता है, तब लोगों को दिक्कत होना शुरू हो जाती है। लेकिन चाहे वो इस संसार में रहकर गोबर खा रहा हो, चाहे वो कुछ भी खा रहा हो, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो पी रहा हो, चाहे वो नष्ट हो रहा हो, चाहे वो बीमारी में हो, चाहे वो रोग में हो, चाहे वो परेशानी में हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर देता है वो इंसान, तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। इसलिए तो बाइबल कहती है संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई ही बदल सकती है, सच्चाई ही आपको बचा सकती है, सच्चाई ही आपको सच्चे ईश्वर का रास्ता दिखा सकती है। और यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। अगर आप सच्चाई को ढूंढना चाहते हो तो यीशु मसीह वो सत्य है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा मैं सत्य हूँ। और सच में जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उसके कामों को अपने जीवन में देखता है। यीशु मसीह जीवित और सच्चा एकमात्र परमेश्वर है। तो जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो उद्धार जरूर पाएगा। ऐसे कामों से, ऐसी गलत शिक्षाओं से जरूर उद्धार पाएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे आए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे एंड अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय मसीह की।